आपको भी उम्मीद है, लगता है कि कोई ऑपोजिशन की पार्टी इस बिल का साथ दे सकती है जो जेपीसी में जाने को तैयार नहीं है? अभी तक का तेवर देखें तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसके पहले के जो संविधान संशोधन 2014 के बाद की अगर बात करें तो 8 बार मुझे लगता है कि शायद हुआ है, और 8 बारों में देखें ना तो इस तरह का बिल वो नहीं था। जैसे जीएसटी काउंसिल, फॉरवर्ड के जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देना 10%, SC ST के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस तरह के बिल थे, या जुडिशियल कमीशन वाली जो थी इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते थे आसानी के साथ। यहाँ पर तो सीधे सीधे हेड ऑन है, और उस हेड ऑन वाले कंडीशन में अपोजिशन के लोग जब यही आरोप लगाते रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमें निशाने पे ले जाता है, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार के हिसाब से बात करें तो उनके लिए एकदम से विन विन सिचुएशन है। पहली बात तो ये कि ये कानून, इसकी परिकल्पना आई ही तब जब अरविंद केजरीवाल अंदर गए। सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि उस समय जब बड़े नेताओं की बैठक हुई तो उसमें यह कहा गया कि अगर तुरंत इस तरह के बिल को लेकर आया जा रहा है तो मैसेज ये चला जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए लेके आया जा रहा है, इसलिए इसको इतना लंबा खींचा गया। नहीं तो इसकी ज़रूरत तभी महसूस हो गई थी, और ज़रूरत इस लिहाज से महसूस हो गई थी, जैसा कि गृहमंत्री ने भी ये कहा कि भाई संविधान निर्माताओं को तब ये अंदाज़ा नहीं था कोट अनकोट कि इस तरह की निर्लजता होगी कि जेल में जाके आप सरकार बनाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं किया। अब जब देश के सामने वैसा उदाहरण था अरविंद केजरीवाल का, तब ये ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ें की जाए। वो तय कर लिया गया था लेकिन रोका गया। दूसरी चीज़ की जब पीएम के सामने हो गया तो पीएम ने उस समय जब अधिकारी लगे गए थे बिल को तो उसमें पीएम नहीं थे, पीएम ने खुद अपना बोल के उसमें शामिल करवाया। ओरिजिनल ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री का पद नहीं था इसके अंदर, और बहुत सारे अधिकारी इसके खिलाफ थे कि ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का यह कहना था कि नहीं, कोई भी पद इससे छूता नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ की नंबर्स के हिसाब से सौरभ देखें तो पहली बात तो ये कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि आनंद फानंद में कोई काम करती है, ठीक है। उस सोच समझ के उनका एक मैप रहता है दिमाग में, कैलकुलेशन रहता है कि कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर विन विन सिचुएशन में क्या कह रहा हूँ कि अगर ये बिल पास नहीं भी होता है तो सरकार के लिए और बीजेपी के लिए एकदम मोरल विक्ट्री इस हिसाब से कि अपोजिशन तो ये कहेगा ना कि हाँ हम चाहते हैं कि जेल में रख के भी हम सरकार चलाएं, ये उस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा चटक करेंगे, उसी के सहारे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। और तब ये कोशिश होगी कि इस बिल के कुछ चीज़ों को अगर आप थोड़ा लचीला बना सकते हैं, कुछ वैसा प्रावधान अगर कर सकते हैं, उसके सहारे कुछ दलों को तोड़ा जाए। लेकिन एक मुश्किल टास्क होगा इस पर ऑपोजिशन को तोड़ना। हाँ, अब जैसे क्योंकि ये बात उठी, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने आगे ये भी कहा कि आप देखिएगा कि इस पर कांग्रेस और कई और अपोजिशन पार्टियों के सांसद वो हमारा साथ देंगे इस बिल के ऊपर। कौन सी पार्टी सर ऐसी लगती है? नहीं, कौन सी पार्टी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि पार्टी पर काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इंडिविजुअल पार्लियामेंट के मेंबर्स पर काम हो रहा है। वो इस बिल के समर्थन में वोट देंगे या नहीं देंगे, एब्सटेन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सरकार के फेवर में जाता है। तो एब्सटेन होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी के लिए जो आपको संख्या चाहिए वो होती कितनी है, ये अभी किसी को मालूम नहीं है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग एब्सटेन करेंगे। और सबके सामने धर्म संकट है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि इसके बाद पब्लिक में क्या जाकर बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार के साथ हैं, हम चाहते हैं कि जो जेल चला जाए वो सरकार में बना रहे। ये बोलने की हिम्मत जनता में जाकर कौन करेगा? तो एक मॉरल प्रेशर भी जो है वो अपोजिशन के मेंबर्स पर और पार्टियों पर होगा। ये जो आपको विरोध अभी दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि जो ये अभी बात हो रही थी कि शायद जो है ये बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रेशर कम होगा, ये समझ में आएगा कि बिहार के चुनाव से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये समझ में आएगा कि भाई इसके बाद भी तो चुनाव लड़ना है। बिहार का चुनाव कोई आखिरी चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो हर चुनाव के लिए थोड़ी कोई मुद्दा ऐसे हर चुनाव के लिए ऐसा कोई कानून ना है। आपने एब्सटेंशन वाली बात की ना सर, एब्सटेन करने वाली, तो ये ऐसे अगर मान लीजिए 150 सांसद एब्सटेन हो जाए, बहुत बड़ी, मतलब एक स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं केवल मात्र, आज के संख्या बल को देखते हुए अगर 150 एमपीज एब्सटेन कर जाएं तो टोटल स्ट्रेंथ 392 होती है। 262 आपको चाहिए होंगे 2/3 के लिए, तो आपको मिल जाएगा। या 100 सांसद भी मिल जाए तो 293 आ जाएगी रिक्वायर्ड बहुमत का आंकड़ा, वो आप कर सकते हैं। नहीं, आंकड़े पर मत जाइए, आप दोनों पक्षों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए। आज होम मिनिस्टर जिस तरह से इंटरव्यू में बोल रहे थे उससे पहले बोले, और जब वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और अपोजिशन को तो इस पर बड़ी खुशी मनानी चाहिए थी। क्यों? कि हमने गिरा लिया बीजेपी को, बीजेपी ये बिल पास करवा नहीं पाएगी, हमारी तो जीत हो गई।
11 साल में पहली जीत होती पार्लियामेंट में। तो उनको आने तो देना चाहिए बिल। उस तरह का यूफोरिया कहीं दिख रहा है आपको? मतलब उनको आने देना चाहिए बिल, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आने देना चाहिए भाई। अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर जो है बीजेपी के पास, मतलब सरकार के पास नहीं है, तो उनको तो इसका इंतजार करना चाहिए। जल्दी लाइए, ठीक है, हम आपको हराएं पार्लियामेंट में।